एक ठंडी रात थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो बरसों से वीरान पड़ी थी। कहते थे कि उस हवेली में कोई जाता तो वापस नहीं लौटता। रमेश, एक साहसी युवक, उन कहानियों पर यकीन नहीं करता। एक दिन उसने तय किया कि वो उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। शाम होते ही रमेश ने टॉर्च और अपने कुछ दोस्तों के साथ उस हवेली की ओर कदम बढ़ाया। दोस्त दरवाजे तक जाते ही डर गए और लौटने को कहने लगे, लेकिन रमेश ने अकेले ही अंदर जाने का फैसला किया। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद चरचराते हुए खुल गया, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। चारों तरफ धूल जमी थी, फर्नीचर बिखरा पड़ा था और दीवारों पर मकड़ी के जाले थे। रमेश ने अपनी टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां अजीब सी चरमराहट कर रही थी। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे एक कमरे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई कराह रहा हो। रमेश ने दरवाजा खोला और देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुरानी तस्वीर लटकी हुई थी। उस तस्वीर में एक औरत की आंखें इतनी गहरी थीं, मानो वो रमेश की आत्मा को चीर रही हो। अचानक तस्वीर की आंखें हिलने लगीं और उस औरत के होठों पर एक भयावह मुस्कान फैल गई। रमेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे कोई उसके पास है। अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रमेश की धड़कनें तेज हो गईं, उसके पैर कांपने लगे। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे की दीवारों से खून बहने लगा और रमेश को लगा कि उसे कोई खींचकर जमीन में गाड़ने की कोशिश कर रहा है। वह चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। हवेली के बाहर खड़े दोस्तों ने उसकी चीख सुनी, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने लगे, हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद हो गए। उस रात रमेश का कोई पता नहीं चला। जब गांव वालों ने सुबह हवेली के अंदर जाकर देखा, तो वहां की दीवारों पर सिर्फ एक नया नाम लिखा हुआ था, रमेश। गांव वालों का मानना है कि उस रात रमेश की आत्मा भी उस हवेली का हिस्सा बन गई। अब जो भी उस हवेली के पास जाता है, उसे वहां से रमेश की चीखें सुनाई देती हैं, जो उसे हवेली के अंधेरे में खींचने की कोशिश करती हैं। और तब से उस हवेली में कोई भी कदम रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो एक बार अंदर गया वह फिर कभी बाहर नहीं आया।